चुका। बस जो अष्टभुजी दुर्गा तो गायब हो गई। ये हर समय आया, कंस आपातकालीन बैठक बुलाया और आपातकालीन बैठक बुला करके सभी लोगों से कहता है अब ब्रज में जितना भी 6 महीना तक के बच्चे हैं सारे बच्चों को मार दिया जाए। जितने ब्रज में 6 महीना तक के बच्चे हैं सारे बच्चों को मार दिया जाए, क्योंकि अष्टभुजी दुर्गा ने कह के गई है कि वही ब्रज में आपको मारने वाला अवतार ले चुका। तो वही में कौन लड़कवा होगा वो अभी बच्चा उसी में मारा जाएगा। ये हर तक कल से बैठ करके मंत्रणा कर रहा है। ये हर नंद बाबा जैसे ही पुत्र पाए, नंद बाबा का पावे का लुटावे, क्योंकि जौने समय यह पुत्र हुआ है ये पुत्र नाई पत्थल पर दूब जमा है। क्योंकि नंद बाबा की अवस्था 80 वर्ष, 80 वर्ष की अवस्था में नंद बाबा पुत्र को पाए। नंद बाबा का पावे का लुटावे, जैसे ही जब उस पुत्र को पाए रातों रात यमुना में जाके 108 डुबकी लगाए और 108 डुबकी लगाने के बाद नंद बाबा लुटौआ कर रहे हैं। यहाँ भी रात भर खूब लुटौआ हुआ ना, बोलिए सच्चे दरबार की। यहाँ भी रात भर खूब लुटौआ हुआ। अरे बधैया बाजे खूब नंद बाबा लुटौआ किए। यहाँ भी रात भर लुटौआ हुआ। अरे बधैया बाजे आज नंद गारे, 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 बधैया बाजे आज यही गारे। बाबा का पावे का लुटावे, इतना कुछ लुटा दिए बाबू हो। जो कुबेर भंडारी है धन के मालिक, कुबेर भंडारी के तो बुद्धि गाए कि आज लग रहा है कि नंद बाबा संसार में कुछ रहते ही नहीं। तुरंत का किए 2 लाख गाय तो तुरंत दान कर दिए। कुबेर भंडारी का बुद्धि गाए कि आज लग रहा है नंद बाबा कुछ और रहते ही नहीं देंगे। अरे नंद कछु इतना जो दियो आघन श्याम कुबेर कीमती बौरी। अरे देखत मोहि लुटाई दियो ना बची बछिया बछिया न पिछौरी। नंद बाबा इतना लुटा रहे हैं कुबेर भंडारी का बुद्धि गाए कि आज लग रहा है नंद बाबा तो कुछ और घर छोड़बे नहीं करे। कुबेर भंडारी का बुद्धि गायब। लेकिन यहाँ जैसे ही ब्रज में सारे बच्चों को देख रहे हैं, सभी ब्रजवासी बच्चों को देख रहे हैं, सब लड़के भी एक ही चीज कहते हैं, ए नंद बाबा ये लड़कवा आपा भर कनाई। अरे जसोदा दुलारे सोई साहब हमारे हैं, ये बच्चवा हम सगरो ब्रजवासी के हैं। ये सब बच्चे हमारे सब ब्रजवासी के हैं, क्योंकि सब क्या कर रहे हैं। अब अभी तक नंद बाबा लुटाए तो ये सब लूटे, अब जितना ब्रजवासी हैं ये सब लुटा रहे हैं। ये लड़कवा हम सारे लोगन के हैं, अब जितना ब्रजवासी हैं ये सब लुटौआ कर रहे हैं। कि नंद लाला प्रगट भई आज बीरज में लगिया बंटी। नंद लाला प्रगट भई आज बीरज में लगिया बंटी। नंद लाला प्रगट भई आज बीरज में लगिया बंटी। नंद लाला प्रगट भई आज बीरज में लगिया बंटी।
सभी जितना है ब्रजवासी अभी सब लुटौआ कर रहे हैं कि लड़कवे हम सारे लोगन के हैं, किसी एक के नहीं हैं। जसोदा दुलारी सोई साहब हमारे हैं। जितना ब्रजवासी हैं ई सब लुटौआ की। ये हर नंद बाबा अपने मन में सोच रहे हैं, क्योंकि नंद कहते किसे हैं? 9 लाख गाय हो जिनके पास, उन्हीं का नाम नंद है। नंद बाबा जदुवंशियों के जमींदार थे। आज जब जमींदार थे तो ये कंस को कर देते थे, यानी कंस को टैक्स देते थे। बस यह अपने मन में सोच रहे हैं कि ढेर दिन हो गया, हमारे महाराज कंस की चली तनिक कर भी दे दूंगा। इतना सुंदर खबर है कि हमारे पास पुत्र हुआ है, तनि चल के इस संदेशा महाराज को बता भी दूंगा। बस यही खबर लेकर के नंद बाबा का कि मथुरा की तरफ चल दिए। और जैसे ही मथुरा में जा रहे हैं, ये हर कंस आपातकालीन बैठक बुला के सबसे मंत्रणा कर रहा है। तौले नंदो बाबा पहुंच गए। ये महाराज पता है हमारे पास भी भगवान हमको चौथापन का लाठी दे दिए। कंस ने कहा वो का, इन्होंने कहा चौथापन का लाठी, यानी हमको भी एक पुत्र दे दिए। क्योंकि चौथापन का लाठी क्या होता है? यही बेटा होते हैं। लेकिन एक कलयुग में चौथापन का लाठी बेटा नहीं, बल्कि चौथापन का लाठी का दुश्मन हो जा रहा है। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। इन्होंने कहा कब? इन्होंने कहा अष्टमी के रात को हमको भी भगवान चौथापन का लाठी दे। कंस अपने मन में सोच रहा है कि कहीं अष्टभुजी दुर्गा ने जाने से पहले बोल गई कि तुझे मारने वाला ब्रज में अवतार ले चुका। कहीं ऐसा तो नहीं न है जो नंद का छोरा है यही हमार दुश्मन होकर। तो देखिए जो अंतर आत्मा की आवाज निकलती है सर्वदा यही सत्य होता है। कभी भी जब मन से जो आवाज निकलती है वही सत्य होता है। लड़का तो वही है, लेकिन कंस अपने मन में विचार कर रहा है। नंद बाबा कह रहे हैं महाराज हम तो सुना हूं कि आपसे बताऊंगा तो आप बहुत प्रसन्न होंगे, आप तो दुखा सोच रहे हैं। कंस ने कहा ए नंद बाबा हमरो उमरिया वो लइकवा के लग जाए। अरे जुगा जुगा जियो तेरो लल्ला, जुगा जुगा जियो तेरो लल्ला, जुगा जुगा जियो तेरो लल्ला, जुगा जुगा जियो तेरो लल्ला। बाबा हमारी हो उमरिया वो लइकवा के लग जाए। लेकिन आशीर्वाद भी दे रहा है तो ऊपर कमन से अंदर से नहीं, अंदर कुछ और सोच रहा है। बाबू हो जैसे ही इहर कंस अपने मन में दूसरा कुछ सोच रहा है कि एवं तर्क वितर्क इधर उधर की बात सोच रहा है। लेकिन नंद बाबा ने कहा है सरकार हमने सुना है तनी जब यहाँ आई गया हूँ तो तनी हम वसुदेव जी से मिलना चाहता हूँ। कंस ने कहा जाइए मिलिए ना। नंद बाबा का किए चल दिए वसुदेव जी से मिलने के लिए। आज तब तक कंस जैसे ही मौका पाया और सभी लोगों से मंत्रणा करके विचार कर रहा है कि जल्दी बताइए इस जो है नंद के छोरा को सबसे पहले मारने के लिए कौन जाए, कौन जाएगा। मेरे मन में ऐसा लग रहा है कि जो नंद का छोरा है यही हमारा दुश्मन है। सबसे पहले कौन जाएगा? एक विकराल राक्षसी तैयार होती है जिसका नाम पूतना। सबसे पहले यही पूतना तैयार हो। बाबू हो नाम का अर्थ यदि समझ लिया जाए तो हर चीज समझ में आ जाएगा। इसका नाम है पूतना। पूतना कहते किसी है? जिसका पूतना, जिसका कभी कोई पूत न होकर उसी का नाम पूतना है। यह पूतना तैयार हुई कि यह अनुमति आप मुझे दे दीजिए।
कंस ने कहा जाओ और जा करके नंद के छोरा को मार दो। पूतना तैयार हुई और विकराल राक्षसी है, लेकिन जब ब्रज में जाने का नंबर हुआ खूब सुंदर गोपी बन गई और गोपी बन करके जैसे ही ब्रज में घुसी और नंद भवन में जैसे ही जाकर के प्रवेश कर रही है, मुख्य दरवाजे पे यशोदा मैया खड़ी है। जा करके कहती है दीदी प्रणाम। यशोदा मैया सोच रही है हमारे कोनो बहनियां आए तो कहाँ से ही बहनी आ गई। अच्छा चलो भाई होगा कोई पड़ोसिया की होगी, चलो क्या बात है बहन। अच्छा दीदी हमने सुना है कि आपके वहाँ कोई छोरा हुआ है, हमें भी लल्ला का दर्शन कराओ ना। इन्होंने कहा यशोदा मैया ने एक तो हमारा लल्ला सोता नहीं है, अभी अभी हमारे लल्ला को नींद आया है, तब तक तुम जगाने चली आई। इसने कहा कि नहीं नहीं हमको भी लल्ला का दर्शन करा दो। और उतने समय सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित तुम्हें क्या बताएं, जौने समय यह पूतना पहुंची है उतनी समय भगवान सो नहीं रहे थे, वही पालने में खेल रहे थे, बल्कि मन ही मन मुस्किया रहे हैं कि लग रहा है कि हमारी माई जो है पहले बोहनी हमारा खराब कर देगी। हम सोए भी नहीं है, आई कह रही है लल्ला सो रहा है, लग रहा है मेरी माँ पहले पहले बोहनी खराब कर देगी। बस भगवान वही पालने में सोए सोए अब बस एक लीला कर दिए। लीला का किए, वही पालने में खेलते खेलते तब तक जोर जोर से रोना आरंभ कर दिया। और जैसे ही जब जोर जोर से रो रहे हैं, बाबू वही पूतना गई है लड़का से मिलने के लिए। भगवान जोर जोर से, भगवान कहाँ छुपाने वाले, जोर जोर से रो रहे हैं। अभी पूतना गई है तो कान लगा के सुन रही है। अब यशोदा मैया को भूल गई, इनसे पूछ नहीं रही है कहाँ बाण लग गवा, अब कान लगा करके सुन रही है कि आवाज कहाँ से आ रहा है। आज तब तक ढूंढते ढूंढते उसी कमरा में पहुंच गई जहाँ भगवान पालने में रो रहे थे। बस जाते ही काकी पालने से उठाई और उठा करके कहती है बेटा चुप हो जा चुप हो जा चुप हो जा। तू कहाँ छुपाने वाले, उधर जोर जोर से रो रहे हैं। पूतना ने कहा नाई छुपाएंगे बेटा, जब नाई छुपाईबा तो हैला दूध पिया, अपने स्तन को काटी खोल करके और भगवान के मुख में नाई छिपाएंगे तो लीजिए दूध पीजिए। बाबू भगवान जैसे ही स्तन को अपने मुख में डाल रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि आहो बकिया स्तन काल कूटा। क्या देख रहे हैं, अरे इतना अपने स्तनवा पे जहर लगा करके आई है, इतना मौसी बन करके आई है, लेकिन मौसी का रोल अदा नहीं करेगी। उतना का बन के गई है, यशोदा मैया को अपन दीदी बोली तो भगवान का मौसी न लगेगी। भगवान सोच रही तब मौसी बन के आई है, लेकिन मौसी का रोल अदा नहीं करेगी। काहे कि पहले के लोग क्या कहते थे कि माई मरे लेकिन मौसी है। हाँ बाबू हो, आजकल धर्म मंच से कहना पड़ रहा है कि मौसी या मामा तो आजकल ऐसे हो गए हैं, यदि मौका पा जाए तो बहने या भतीजा का खेत बाड़ी लिखाते समय नहीं लगेगा। बोलिए सच्चे दरबार की। लेकिन ये पूतना मौसी बन करके गई है, लेकिन मौसी का रोल अदा नहीं करेगी। भगवान का देख रहे हैं, अरे इतना अपने स्तनवा पे जहर लगा करके आई है कि आहो बकिया स्तन काल कूटा। अरे इतना जहर लगा के आई है मुझे मारने के लिए। भगवान ने कहा मौसी तनिक भर भी चिंता मत करिए, आप मुझे जहर ही पिलाना चाहती हो तो मैं जहर ही पीऊंगा। भगवान स्तन को ले करके और मुख में डाल करके खींच रहे हैं, और जैसे ही खींच रहे हैं, लेकिन इसके स्तन तो स्तन में दूध नहीं, स्तन निर्दुग्ध था। भगवान देख रहे हैं दूध भी नहीं है, बस भगवान स्तन को खींच रहे हैं अपनी आंखें बंद करके। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित तुम्हें क्या बताएं, भगवान जब जहर का पान कर रहे हैं तो अपनी आंखों को बंद करके कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान की एक आंख में सूर्य का वास होता है और दूसरे का आंख में चंद्रमा का वास होता है।
भगवान जैसे ही जहर को पान कर रहे हैं इसलिए आंखें को बंद कर लिए कहीं यह दृश्य सूर्य और चंद्रमा देखने न पाए। या फिर ये हो सकता है भगवान अपने मन में सोचे कि हर अवतार में हम जाता हूँ सुंदर सुंदर चीज खाता हूँ, लेकिन कन्हैया अवतार में चलूंगा माखन और मिश्री खाऊंगा, लेकिन ये का ये तब पहले पहले हमको जहर पीने के लिए मिल रहा है। हो सकता है भगवान ने आंखें बंद करके भोले बाबा को याद किया होगा, हे भोले बाबा ये जहर वगैरह पीने का अभ्यास आप ही को है, इसलिए आइए और आकर के जहर पार कर। जो कुछ भी हो हमारे गोविंद ने आंखें बंद करके पूतना के स्तन को पान कर रहा है, लेकिन जैसे ही जब खींच रहे हैं तो स्तन तो निर्दुग्ध है, और जैसे ही खींचते खींचते भगवान का किए जब इसके प्राण को खींच रहे हैं, खून निकलते निकलते जब प्राण को खींच रहे हैं तब पूतना जोर जोर से चिल्ला भगवान ने कहा मौसी एक तो हम सबको पकड़ता नहीं हूँ, ये हमारे अंदर क्वालिटी है, लेकिन मौसी जी के पकड़ता हूँ वो के फाइनल मैच तक खिलाई देता हूँ, इतना जल्दी छोड़बो नहीं करता हूँ। ये हर का किए भगवान इसके स्तन को खींच रहे हैं, लेकिन यह सोच ली कि लग रहा है ये लड़कवा हमके मार देगा, लेकिन हो न हो जबले प्राण हमारे शरीर से निकलेगा निकलेगा तब तक इनके हम मथुरा पहुंचाई देंगे। बस यह काकी आई थी खूब सुंदर गोपी बन करके और विकराल राक्षसी बन गई, और विकराल राक्षसी बन करके भगवान को लेकर के आकाश मार्ग से उड़ गई। और उड़ते हुए जैसे ही भगवान जा रहे हैं तो भगवान यही एक लीला की, जैसे ही आकाश मार्ग से उड़ते हुए जा रही है बस भगवान और तब कृष्ण कन्हई इसके प्राण को जैसे ही खींच रहे हैं आई जोर जोर से चिल्ला रही है, अब वो पूतना जोर